गुड मॉर्निंग किसान भाइयों। मैं जयराम सेंधव और उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ मैं। और मैं जैविक तरीके से खेती करता हूँ। जैविक तरीके से खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं तो प्याज का जो कण है या जो प्याज जो लगा है तो उसमें बहुत सारी बीमारी आ रही, मतलब जैसे कि वो थ्रिप्स में आती है, ऐसी जलेबियाँ बनने लग गई। और किसान भाई अनेक प्रकार की बाज़ार की मार्केट की सब दवाइयाँ डाल डाल करके परेशान है। वो पौधे में ग्रोथ भी नहीं आ रही है और वो पौधा ख़राब हो रहा है। कण खराब हो रहा है, जो तैयार हो गया वो फसल खराब हो रही, कण तैयार हो गया, लगाने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। ये इस बीमारी समय में आती क्यों है। पहले तो हम इसको आने का कारण ये है कि अगर लगातार 5-7 दिन तक बारिश हो रही है और उसमें धूप नहीं निकल रही है तो नमी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में हो जाए तो उस नमी के कारण एक फंगस उत्पन्न होता है जो जड़ के माध्यम से उस पौधे की ग्रोथ को रोकता है, जड़ खराब करता है। और धूप अगर दिन में 1-2 घंटे भी धूप नहीं निकल तो वो बहुत तेज़ गति से फैलता है। इसलिए अपन कोई सा भी दवाई डालते हैं तो इतनी उसके ऊपर कारगर सिद्ध नहीं होती और वो रिजल्ट नहीं देती और फसल वो ख़राब होती जाती है। तो हमें उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है कि उसको जड़ के माध्यम से भी देना पड़ेगा कोई दवाई, क्योंकि फंगस वहाँ से ज़मीन में से जड़ में इसके माध्यम से आ रहा है तो उत्पन्न हुआ है तो। और ऊपर से भी स्प्रे भी करना पड़ेगा। और ये स्प्रे भी आपको इस प्रकार से 2-1 स्प्रे कैसा करना पड़ेगा जैसे कि रबी की फसल में भी जैसे थ्रिप्स जैसी बीमारी आती है, जब कंट्रोल नहीं होती है तो हम 6-7 दिन के अंदर वापस दूसरा डोज देते हैं। तो इसी प्रकार के अगर आपने 5 से 7 दिन के अंदर एक और दूसरा भी स्प्रे कर दिया आपने, हम जिन प्रोडक्टों को बता रहे हैं उनसे, तो आपकी बहुत बेहतर तरीके से आपकी ग्रोथ चालू हो जाएगी और वो रोग है वो समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। तो जड़ के माध्यम से आपको तो देना, तो मैं अगर मैं जैविक की बात करूं तो ये ग्रेनुल खाद है। इस खाद को लेना है आपको, जो भी हमें पूरे 5 किलो के 1 बीघे पीछे करवाते हैं हम। तो आपकी जितनी भी जो प्याज है, कण हैं, जितने भी बीघे में लगे उसके हिसाब से इसकी मात्रा ले लें। मतलब वो आपका आधा बीघा है तो आप आधा ले लें इसमें से। और इसके अंदर आप पूरी बोरी के अंदर हम 100 से 150 ग्राम अगर ज़मीन के माध्यम से देते तो उसके अंदर ये वेस्टेज का एग्री 82 डलवाते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा एक्टिवेटर है, ज़मीन का पीएच लेवल मेंटेन करता है ना, हर चीज़ को बहुत अच्छा फैलाने का, घोलने मिलाने का भी काम करता है। तो इस पूरी बोरी के अंदर हम 100 से 150 ग्राम लेना है आपको। अगर आप आधी ले रहे तो इसकी मात्रा भी फिर अपन 50 ग्राम ले लें, 50 से 60 ग्राम ये मिलाना है। और ये मिला करके ना अब रात को ही इसमें मिला करके और इस बोरी को खोल करके इसको किसी भी बर्तन वर्तन के अंदर ले करके अच्छी तरह से मिला लें और वापस उसी बोरी के अंदर रख दें और उसका मुंह बांध दें। इस प्रकार से अगर करके डालेंगे, अब तुरंत डालेंगे तो रिजल्ट तो मिलता है पर एकदम से बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसा करने से क्या है कि इसकी बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, तो बहुत तेज़ गति से काम करती है। फिर दूसरी बात है कि इसके साथ साथ भी फंगस के और वायरस को रोकने के लिए ये वेस्टेज का प्रोटेक्ट है। अगर आप जड़ के माध्यम से दे रहे हो तो पर बीघे पीछे कम से कम इसकी 200 ग्राम मात्रा दें। और स्प्रे में कर रहे हैं तो पर बीघे पीछे 100 ग्राम स्प्रे में करें आप। अगर कहीं बड़ा है, ज़्यादा है, जैसे 24 बीघे का आ रहा है, ज़मीन थोड़ी 1 बीघे में जाता है तो वहाँ 100-100 ग्राम इसको स्प्रे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने 2,000, 2,400, 2,500 रुपये के भाव का लगा कण ही फीका है और उसमें अभी महीने 1.5 महीने से लगे हुए हैं, वो आई मतलब अब ख़राब हो रहा है। तो ये इतनी कास्टली भी नहीं है और बहुत बेहतर रिजल्ट देगी आपको। तो 200 ग्राम ये भी मिला ले उसमें। और इसको किसी भी खाद में, चूँकि 2-2.5 किलो खाद या 5 किलो खाद पूरे 1 बीघे में नहीं उड़ पाता है, तो इसमें 5-10 किलो जो भी DAP लेकर के आप फूँक दो। फूँकने के बाद में पानी पिलाना ज़रूरी है। पानी पिलाना ज़रूरी है। अगर ऊपर का पानी का आप रास्ता देख रहे हो वो नहीं गिरा तो जब तक ये दवाई आपने खाद डाला है इसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा तो ये दवाई या जो खाद है ये ज़मीन के अंदर कैसे मिलेगा, मिट्टी के अंदर वहाँ पौधे की जड़ तक कैसे पहुँचेगा। तो पानी पिलाना ज़रूरी है। और ऊपर का पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं फसल को इस प्रकार की जो खरीफ की रबी की फसल रहती है उनको कहीं नुकसान भी पहुँचाता है। अगर ये वापस अपन ये पानी पिला देंगे ट्यूबवेल का या कुएँ का तो उसका वो एक प्रकार का जो एसिड की मात्रा रहती है वो भी और खार भी कट जाता है, गाँव की भाषा में कहे तो अपन। तो ये जड़ के माध्यम से देना तीनों प्रोटेक्ट। एक तो एक ग्रेनुल्स खाद, इसमें 200 ग्राम पर बीघे पीछे ये मिलाना है प्रोटेक्ट। और 100 से 150 ग्राम एग्री बइया से मिलानी। इसको मिला करके ही रात को ही मतलब मिला दे और सुबह जा कर के फेंकेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप सुबह भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नुकसान कुछ भी नहीं। और पर रिजल्ट अगर बहुत बेहतर चाहिए तो अगर रात को आप मिला लेंगे तो और भी अच्छा काम करेगा। फिर यही हमें 2-4 दिन मतलब पानी पिला दिया, पाँव ठहरने लग जाए तो फिर अपन को ऊपर से स्प्रे करना है।
तो स्प्रे में जो भी इसमें से अपन मान लो ये 500 ग्राम का पैक है, आपने 200 ग्राम वहाँ पर ग्रेनुलर से खाद मिला दिया, तो इसमें से आप जो बचा है उसमें से 50 ग्राम पर टंकी के हिसाब से बीघे में जो 100 ग्राम स्प्रे करवाते हैं, तो इस प्रकार की मात्रा लीजिए। 50 ग्राम पर टंकी के पीछे 40 से 50 ग्राम ये होमिक लिक्विड फॉर्म में इसको लीजिए, और 10 से 15 ml एग्री 82 और इसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर ये स्प्रे आपने अगले 6 से 7 दिन के बाद में पुनः एक बार और कर दिया, तो आपके उस प्याज से, प्याज के कण से वो बीमारी, वो फंगस, वो पीलापन, वो जड़ का जाना, पौधे का जाना, ये सब रुक जाएगा और आपकी पौधे की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और भी अगर तेज़ ग्रोथ करना चाहते तो हमारे पास में एक इसका ही वेस्टेज का कि एग्री गोल्ड करके आता है, जो 100 ग्राम के पैकेट में रहता है। अगर स्प्रे के रूप में आपने उसको भी लिया थोड़ा बहुत 25-30 ग्राम, तो और भी बेहतर होगा। वो सफ़ेद जड़ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। तो ओके, थैंक यू। ये सुबह से लगाकर शाम तक बार बार किसी न किसी किसान भाइयों के फ़ोन आते रहते, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बेल्ट है किसानों का, तो वहाँ से किसी न किसी की भी बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो रही। बहुत सारे लोगों ने भी प्याज लगाए 1.5 महीने, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होगी, उनकी ग्रोथ ही नहीं, वो परेशान हो गए। सब डाल के क्या डालें, पौधा जड़ ही नहीं पकड़ रहा, पौधा ग्रोथ ही नहीं पकड़ रहा है। और जो कण है वो तैयार हो चुका है कि हम 8-10 दिन में लगाएंगे। ये तो पानी गिरता था तो नहीं लगा रहे थे, अब खुल गया है और बहुत बेहतर भी होगा। अभी भी खुल गया, धूप निकलने लग गई, तो ये फंगस नाम की चीज़ है, जो रोग है, ये बहुत जल्दी जाने वाला है। आप स्प्रे तो कीजिए इसको, उस रोग को वहाँ से हटाने की कोशिश तो कीजिए। ओके, थैंक यू।